दो क्वेश्चन जो हैं ये बड़ा मुझसे किए जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हमें एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए और एजुकेशन छोड़ के स्किल सीखना चाहिए, या कितनी एजुकेशन चाहिए हमें किसी भी फील्ड में स्किल्ड होने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमें किस एज में जाके अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, पैसा कमाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जेर बहस हैं कि क्या मुझे आगे डिग्री करनी है या नहीं करनी, मुझे डिग्री की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक यूट्यूब के ऊपर कह रहे हैं जी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को आग लगा दो, ख़त्म कर दो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनके पीछे ना पड़ो। और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो लूली लंगड़ी डिग्री भी जो है वो भी बड़ी जो है किसी टाइम पे काम दे जाती है। वो क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ आपको। दूसरी चीज़ जो अक्सर सवाल किया जाता है कि किस एज में शुरू करें, 15 साल की एज में, 14 साल की एज में, 16 साल की एज में, किस एज में हम पैसा कमाना शुरू करें। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन दोनों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं। और इन दोनों का एंड रिजल्ट जो है वो बड़ा बुरा आ रहा है हमारे मुआशरे के ऊपर या हमारी सोसाइटी के ऊपर। पहली जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बच्चे वालिदैन को कहना शुरू हो गए हैं, जी देखें वो फलाने साहब कह रहे हैं कि आपको जो डिग्री नहीं करनी, डिग्री करोगे तो ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, आप डिग्री छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठ के आप जो है वो स्किल सीखो। अगर आपने डिग्री में 4 लाख रुपए लगाना है तो मुझे 3 लाख रुपए दे, मैं डिग्री आपने 4 साल में करनी थी, मैं आपको 1 साल में तैयार कर दूंगा, 1 साल में आप इतने पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और दूसरे एक साहब हैं वो कहते हैं जी 14-15 साल की उम्र से बच्चे ने पैसे कमाना शुरू कर देने हैं तब वो मिलियनर बनेगा। मैं इन दोनों चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे भी वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं क्यों इत्तेफाक नहीं करता वो मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री बहुत ज़रूरी है आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। मैं 2-3 वाक़यात आपको बता देता हूँ जो मेरे साथ रिसेंटली हुए हैं उनकी बेस के ऊपर। पहला वाक़या था कि मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई थी पुर्तगाल से। ऑनलाइन मेरे पास उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया। मेरा स्किल उनको पसंद आया, मेरा काम पसंद आया, मेरा क्लाइंट था वो। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने आपको हायर करना है। हायरिंग का क्राइटेरिया शर्त पहले ये थी कि मेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन मेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा उनका जो डिमांड थी वो ये थी कि जी मेरे पास पासपोर्ट हो, और मैं स्किल तो ऑलरेडी उनको पता था। इसी तरह से मुझे एक जॉब यूएई से ऑफर हुई थी, गवर्नमेंट जॉब थी। और जो पुर्तगाल की जॉब थी बाय द वे ये 2700 यूरो की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अपने मसले मसाइल की वजह से मैं नहीं जा सका। दूसरी मुझे जॉब ऑफर हुई थी यूएई से, अगेन एज अ डेटा एनालिस्ट एक कंपनी के अंदर। डिग्री पहले पूछी थी, स्किल बाद में उन्होंने डिस्कस किया था, इंटरव्यूज में बाद में गए थे। सो अगर आपने मूव करना है, किसी भी कंट्री में मूव करना है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करती है डिग्री। आपने इवन के सिंपल मास्टर डिग्री की हुई है, मसला नहीं है, छोड़े मत। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप देखेंगे सीएसएस जिन लोगों ने किया हुआ है इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एमबीबीएस करके या इंजीनियरिंग करके गए हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे जिन्होंने सिंपल एजुकेशन की है, मास्टर्स किया और उन्होंने सीएसएस कर लिया, या उन्होंने इंटर किया, एफएससी एफए किया और उसके बाद वो आर्मी ऑफिसर बन गए। याद रखिएगा, पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी। अगर आपके पास पावर है तो वो आपके पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैसा आप क्यों लेते हैं, पैसा आप क्यों कमाते हैं? अपने आप को पावरफुल करने के लिए। और एट द एंड अगर आपके पास पावर नहीं है और पैसा है तो आपको कोई बंदा किसी टाइम भी रगड़ा दे सकता है। सो एजुकेशन नहीं छोड़नी है, एजुकेशन आपने कंप्लीट करनी है और मिनिमम मास्टर्स डिग्री जरूर करनी है। पहली कोशिश ये करें टेक्निकल डिग्री करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे इंजीनियर्स बने या सारे डॉक्टर्स बने, लेकिन टेक्निकल डिग्री अच्छी चीज़ है। साथ साथ अपने आप को अप स्किल जरूर करते रहें, कोई ऐसा स्किल सेट सीखें जिसका इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मांग हो। ये होता क्या है, जब आपको कोई क्लाइंट बुलाता है ना तो वो आपके वीजे की प्रोसेसिंग फीस, आपके टिकट्स, तकरीबन तमाम फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, आपसे कोई चार्ज नहीं करता। दरमियान में कोई एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो आप हायर करता है। हायर के बाद आपसे पासपोर्ट मंगवा लेता है, आपका वीजा टिकट सब कुछ लग के आ जाता है और आपने वहां पे मूव हो जाना है। जो पुर्तगाल की कंपनी थी उसने मुझे 3 मंथ का स्टे ऑफर किया था विद फैमिली, कंपनी के स्पॉन्सर पे। उसके बाद मुझे अपनी जो वहाँ पे रिहाइश है वो करनी है। मुझे सिर्फ एक चैलेंज था कि मेरी अर्निंग फ्रीलांसिंग से उससे बेहतर थी। फिर मुझे ये चैलेंज था कि शायद मुझे जाके वहाँ पे फ्रीलांसिंग छोड़नी पड़ेगी, तो मैं इस वजह से नहीं जा सका। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है कि आपने पैसा किस एज में कमाना शुरू करना है। 20 साल से पहले सोचें भी ना कि आपने पैसे के पीछे भागना है, कभी भी ना सोचें।
20 साल की एज तक आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अपने स्किल सेट को मास्टर करना है। जितनी जल्दी आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे, आप सीखना उतनी जल्दी छोड़ देंगे, और जितनी जल्दी आप सीखना छोड़ देंगे, आपकी ब्रेक एक स्टेज पे जाके लग जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बच्चे नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने 17, 16, 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, हैं ऐसे, डेफिनेटली हैं, लेकिन एक जगह पे जाके ना उनकी ब्रेक लग गई, उससे ऊपर नहीं जा पा रहे। अब उससे ऊपर जाने के लिए वो अगेन दोबारा उसी सिस्टम में वापस आएंगे, वो अपने आप वापस स्किल करेंगे, अपनी एजुकेशन या अपने स्किल के ऊपर काम करेंगे, फिर जाके वो उस काबिल होंगे कि वो दोबारा से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। सो ये दोनों चीज़ें जहन में रखें, डिग्री, मास्टर डिग्री तक ज़रूर लेके जानी है। सेकंड चीज़, आपने 20 ईयर्स तक अपने आप को अप स्केल करते रहना है, 20 ईयर्स के बाद आपने स्टार्ट करना है अर्निंग करनी। याद रखें, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि अगर आपकी एज 15-16 ईयर्स है तो आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। वो तो एक्सपीरियंस बंदा मांगते हैं ना, जिसने पहले काम किया हुआ। आपकी एज लेट्स से 30 ईयर्स है, तो आप तो बड़ी आसानी से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं जी मैंने 10 साल काम किया हुआ। नहीं भी किया तब भी आप अगर कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, अपने स्किल में अच्छे हैं, आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 16, 17, 18 है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सारे लोगों को मैंने उनकी स्टोरी सुनी, देखा, जिन्होंने इन लोगों की बातों में आके अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर कायल किया, घर बार बेच दिया, घर बार बेच के अमेजोन पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अमेजोन तो उनका मेन टूल था। और अमेजोन पे इन्वेस्ट करने के बाद फिर क्या हुआ? डूब गया, खत्म हो गया सब कुछ, लास्ट। वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है बाप ने कितनी मेहनत से वो घर बनाया था। सो प्लीज़ अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखें, अपनी लर्निंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप स्किल्स को सीख सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रहते हुए, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा।